Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good. Happy New Year. I just wish and pray हम सबका ये साल बहुत ही अच्छा गुजरे और हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। और राइट, हम सब की मनोकामनाएं पूरी हों और हम सब डिवाइन का बहुत दिल से धन्य करें एंड ग्रेटफुल रहें। ऑल राइट, सो माय लव, आई होप दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन अभी तक, ठीक है। तो अपना ग्रुप चूज़ कर लें। आज की रीडिंग है कि व्हाट क्लियर साइंस यू विल गेट बिफोर मीटिंग योर ट्रू स्पाउस, राइट। सो नेम इनिशियल्स हैं फाइल 1, फाइल 2। इंट्यूटिवली आप कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, अपना ग्रुप चूज़ कर ले। आई सी यू इन योर रीडिंग। Hello, group 1, part 1. Let's see guys, my beautiful loves, क्या आपको क्लियर साइन मिलेंगे फ्रॉम डिवाइन बिफोर मीटिंग योर ट्रू मेट। ओके ओके जी, आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। पहला साइन आपके लिए डिवाइन की ओर से ये रहेगा कि गाइस आप कोई जो पर्सन मिलेगा ना आपका ट्रूमेट, पहला आपका साइन ये होगा कि आप मे बी आप उसको अच्छी तरह से समझ मत पाओ, आप उनको गलत समझो। हो सकता है आप दोनों का इनकाउंटर कुछ इस तरह से हो एक दूसरे के साथ कि आप पहले उनको गलत समझें एंड देन आपको बाद में समझ आए कि ये ठीक पर्सन था, ठीक है। आई थिंक कि आप दोनों की मीटिंग इस तरह से होगी कि कुछ इस तरह का आप सिचुएशन बनेगी कि कुछ डाउट्स, कुछ शक हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता ऐसा है लेकिन आपको उन पे शक है, पता नहीं कैसा पर्सन है, आपके पेरेंट्स को शक है, ठीक है। ये एक बिल्कुल ही इनडिसीजन मोड है, आप डिसीजन नहीं कर पाओगे कि व्हाट्स राइट थिंग फॉर यू, ठीक है। चलो जी, पहला साइन तो ये रहा। दूसरा साइन है ऑल राइट, 8 ऑफ कप्स। दूसरा साइन आपके लिए ये होगा कि आपकी लाइफ में से एक चीज़ जाएगी। कुछ भी हो सकता है, आपका कोई अपना हो सकता है जिसको आपने खोया हो, आपके लिए ये ब्रेकअप हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आपके लिए ये हो सकता है कि आपने जॉब स्विच की हो, अपनी पुरानी जॉब खो दी हो। यू विल लॉस्ट समथिंग बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है। और आपका ये लॉस इतना आपको यानी कि भारी आप पे वो पड़ेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि लाइक क्यों ये हुआ मेरे साथ, सब कुछ ख़त्म हो गया है इसके साथ ही, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है माय लव, ये सिर्फ डिवाइन के करीब लाने का आपको बहाना था, ठीक है। तो दैट्स हाउ योर लाइफ विल गो ऑन, दैट्स हाउ योर लाइफ विल मूव ऑन इन अ न्यू डायरेक्शन। दूसरा साइन हो गया। तीसरा साइन है डिवाइन की तरफ से। ओके गाइस, आप बिल्कुल खुद में इन्वॉल्व हो जाओगे हर्मिट एनर्जी, ठीक है। और आप दूसरों में गलतियां, कीड़े निकालने से पहले सबसे पहले अपना वो करोगे, अकाउंटेबिलिटी करने लगोगे। आपको आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप लीडर का दिन रात तो नहीं, मतलब आपको पसंद है कि मेरी आई एम सॉरी लेकिन ये राइट है। आप सुनो इस बात को कि आपको आपका मन ऐसे करता है कि मेरी गलतियां भी अगर हैं, अगर मेरी भी कोई कोताही आई, मेरी भी कोई आलस है, तो उसका ज़िम्मेदार कोई और बन जाए, ठीक है। मैं अपनी गलतियां किसी और पर थोप दूँ, ऐसा आपका मानना था। लेकिन आप चेंज हो जाओगे, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, अब मैं खुद के बारे में सोचती हूँ कि मेरे से तो नहीं कोई गलती हो गई, ठीक है। आप सेल्फ़ केयर करते हो, अपने माइंड का ख्याल रखने लगोगे, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगोगे। आपको अंदर से एक चीज़ उठेगी कि लाइक नो, आई हैव टू डू दिस थिंग, आई हैव टू मुझे खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। सेल्फ लव इज़ द थिंग, ठीक है जी। सन, यू विल बी इन लव विद द सन आउटसाइड। कुछ लोग हैं आप में से जिनको सूरज बिल्कुल नहीं पसंद, धूप में बैठना नहीं पसंद, उनको चिढ़ चढ़ती है। ज़ाहिर है ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा,
बट स्टिल किसी और के लिए। लेकिन आपको धूप से मोहब्बत होने लगेगी, आपको ऐसे आप अर्ली राइज़र बन जाओगे, ठीक है। जो लेट सोते हो, आई थिंक आपको पसंद है रात तक जागना, इस तरह की बातें, ये सब ख़त्म होने लगेंगी और आप एक अर्ली बर्ड बनोगे इंस्टेड ऑफ बीइंग नाइट आउल। सही है। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होगा डिवाइन की तरफ से, आपका स्लीप साइकिल बिल्कुल बदल जाएगा। आपका यू कैन से सुबह आपका बिल्कुल सर्काडियन रिदम आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट। ये एक बड़ा इंडिकेशन होगा कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, बिकॉज डिवाइन आपकी लाइफ में उनको लाने से पहले अरेंजमेंट्स करता है यूनिवर्स, ठीक है। आपकी लाइफ में जो उल्टा पुल्टा चीज़ें हैं वो पहले आप खुद ही ठीक करोगे जितना आप कर सकते हो, फिर आप ट्रू पार्टनर से मिलेंगे, राइट। किंग ऑफ वांड्स, यस आप अपनी पावर को समझने लगोगे, आप लोग को खुद की वर्थ समझ आने लगेगी, आपको लगेगा कि मैं आई एम समथिंग, मुझे किसी वजह से भेजा है डिवाइन ने, मैं इधर ऐसे नहीं आई, राइट। आपको हो सकता है कि नई जॉब भी मिल जाए, या हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम हो, कोई गवर्नमेंट जॉब का, या कोई जहाँ पर काफ़ी पावरफुल आपको ऐसे लगता है कि मुझे पावर आ जाएगी मेरे अंदर, फिनेंशियल पावर कह सकते हो या पॉलिटिकल पावर, एनीथिंग, ठीक है। तो वो पहले आप अचीव करेंगे, उसके बाद जा कर के मैं कह सकती हूँ कि आपको पर्सन मिलेंगे आपके, ठीक है। ये वो एग्ज़ाम वालों के लिए है। आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले आपकी शादी होगी। आई थिंक आप पहले एग्ज़ाम क्लियर करके अपना वो बनोगे जो भी आपने बनना है, ठीक है जी। फिर आई थिंक आपको पार्टनर आपका वहीं मिलेगा, यहीं जहाँ आप जा रहे हो जॉब के सिलसिले में, ठीक है। जब भी तो वो देर से मिलेंगे आपको। चलो जी, नेक्स्ट इंडिकेशन क्या मिलेगा आपके लिए? कार्मा, हाईली स्पिरिचुअल हो जाओगे। वैसे ये भी स्पिरिचुअलिटी का कार्ड था। आप डिवाइन पर बिलीव करने लगोगे, आपको ना नेगेटिव थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी कि डिवाइन पे जब ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं ना, जब हमें हमारी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, ये ख़त्म कर दोगे आप कार्मा कार्ड के साथ, ठीक है। तो तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, डिवाइन तब आपको इनको भेजेगा आपकी ओर, ठीक है। तो बहरहाल कार्मा कार्ड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आई थिंक आपके कार्मिक कॉर्ड्स अगर कोई थे भी तो पहले वो कट होंगे, आप खुद ही करोगे नेगेटिव थॉट्स को निकाल के, ठीक है। अनदर साइन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक धन का भूत होता है यार इंसान के मन में, मुझे पैसा मिल जाए, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो कर लूँ, ठीक है। ये भूत कुछ लोगों को सवार है, ठीक है। प्लीज़ माइंड मत करना कौन सुन रहा है हम दोनों के अलावा, है ना। मैं नहीं बताऊँगी तो कौन बताएगा। बेजा धन का भूत, बेरा वजह के पैसे, ठीक है, और उसको ज़ाया करना, ये इस किस्म की चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा सुगड़ होने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा यानी खर्चा ध्यान से करना, फजूल खर्ची से बाज रहना, पैसा जोड़ना, आपके यहाँ पैसा जुड़ने लगेगा, ठीक है। आप पैसे की कदर करने लगोगे, आपको लगेगा कभी पैसा, वाकई जो हमें बड़े कहते थे बचपन में कि पैसा दरख्त पे नहीं लगता, ठीक है ना। आपको इस चीज़ का रियल मीनिंग समझ आने लगेगा, आप एक कंप्लीट इंसान बनते जाओगे बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, राइट। या काफ़ी बुद्धि आपकी, आप एजुकेशन पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी मेरे छोटे एज के हैं, ठीक है, 18+ जो हैं, लाइक 18, 19, 20 साल के, माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोग पहले एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एंड आपके हाथ में एक सॉलिड डिग्री मैं देख रही हूँ बिफोर मैरिंग योर ट्रू मेट, या एक सॉलिड जॉब हो सकती है। आपके ग्रुप में आपको एक डिवाइन की तरफ से एक बहुत अच्छी बुद्धि दी गई है, बहुत अच्छा ब्रेन दिया गया है,
उसको यूज़ ना करना या करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, एंड बिकॉज आपकी ब्रेन पावर्स हैं काफ़ी जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज़ अनदर साइन, आप काफ़ी हद तक समझदार होने लगोगे। टावर कार्ड, गाइज एक ऐसा आपकी कुछ दुर्घटना होगी आपकी लाइफ में, यू विल लूज़ समबडी बिफोर मैं बगैर किसी डर के बता रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं बताऊँगी फिर कौन बताएगा, राइट। एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में होगा कि आपको लगेगा कि बस अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो स्टार्टिंग है एक नए रिलेशनशिप की। आप बहुत ज़ोर के धड़ाम से गिरोगे विद टावर कार्ड, ठीक है, लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन ने आके मुदाखलत की है, डिवाइन ने आके आपको उल्टा संभाला है, गिराया इसलिए है बिकॉज़ वो चीज़ या तो अब आपके लिए मज़ीद किसी यूज़ की नहीं थी, या फिर आपको लगता है यूज़ की थी, लेकिन वो डिवाइन उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके आपको एक नई चीज़ ब्लेस करने लगे हैं, ठीक है। सो 9 हो गए साइंस, ठीक है। ये एक आपने इस इवेंट को अच्छा लेना, आखिरी 10वां साइन है आपके पास, 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइस आपको डिवाइन जब ब्लेस करेंगे आपके पर्सन से, या पहले कार्ड में भी यही इंडिकेशन था कि आपको पहले नहीं समझ आएगी कि ये कौन है। आपका रिलेशनशिप आपको ऐसे लगेगा कि ये मुश्किल से बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग मुश्किल, इट्स अबाउट like difficult to understand, right। आप लोग इजीली डेटिंग करके एक दूसरे के पास नहीं आओगे, मुश्किल है, लेकिन बिकॉज डिवाइन की यही पॉलिसी है, डिवाइन का यही चाहत है, तो ऑब्वियसली कौन रोक सकता है, ठीक है। कुछ हर्डल्स आएंगे, एंड हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, या आपको खुद ही ये पसंद ना आए, या इनको आप पसंद ना हो, कुछ इस तरह का सीन होगा, राइट। बट दिस इज़ द ट्रू मेट, दिस इज़ योर ट्रू मेट, राइट। इसी ने आपको इवेंचुअली आपके साथ कंटिन्यू करना है। बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, शुरू में लड़ाई झगड़े सबके ही रहते हैं, या जो भी है, राइट। सो दीज वर द प्रोमिनेंट साइंस बिफोर मीटिंग योर ट्रू मेट। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, लव यू। हेलो माय लवली ग्रुप 2 पाइल 2, ये वाले ने मैंने चल से आए, देखते हैं जी व्हाट आर दोज साइंस फ्रॉम डिवाइन। मैं साथ साथ शफल कर रही हूँ, ओके, मैं इकट्ठा शफल नहीं कर रही, रीडिंग के साथ रहें, स्किप ना करें वरना आपका एक पॉइंट मिस हो जाएगा। इकट्ठे शफल नहीं कर रही मैं, सही है। चलें जी, पहला साइन क्या है, 10 साइंस ऑलमोस्ट होंगे यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस, सबसे पहला साइन किसी महिला की एंट्री, एनी वुमेन वेरी वाइज, आपसे एज में बड़ी होंगी, उनका कोई ना कोई इंटरवेंशन रहेगा आप दोनों को मिलाने में, राइट। दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस। हो सकता है कोई रिश्ते वाली भी हो सकती हैं, बहरहाल दिस इज़ सम वुमेन, या आप किसी अपनी फ्रेंड के थ्रू मिलो, कोई ना कोई सोर्स रहेगा किसी भी फीमेल का आप दोनों को मिलाने में, ठीक है। एंड अनदर साइन यहाँ पर ये है कि आप खुद भी काफ़ी हद तक, आपकी बुद्धि काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, आई मीन आप काफ़ी सेंसिबल हो गए होगे, आप काफ़ी यू कैन से आप में अकल ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गई होगी तब तक, ठीक है। आई थिंक पास्ट एक्सपीरियंसेस को सह के, यहाँ बहरहाल जो भी है, आई एम सीइंग यू बीइंग वेरी वाइज बिफोर मीटिंग योर पर्सन, ठीक है। दूसरा साइन क्या है यूनिवर्स से, अनदर एनी लॉस, आपको कोई लॉस होगा, फिनेंशियल लॉस, इमोशनल ड्रेनेज, परेशानी, गम, रोना, किसी को खोना, ब्रेकअप, डेथ, किसी की डेथ को वाली बात को आप लोग सीरियस ना लिया करें। अक्सर लोग वो ना उसमें चले जाते हैं वहम में, जब डेथ होगी किसी की, क्या, नो, ये डेथ किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी किसी ड्रीम की डेथ हो सकती है। लाइक आप कुछ बनना चाहते हो, आप फेल हो गए उसमें,
आपकी जॉब छूट गई, ड्रीम जॉब थी आपकी, ठीक है, एनीथिंग, डेथ ऑफ एनीथिंग, जिसके लिए आप बहुत परेशान हो, कुछ छूट गया, इसको आपने, इस परेशानी वाले आलम को आपने सीरियस नहीं लेना, दिल पे नहीं लेके बैठना, और ये सोचना कि दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ अ न्यू चैनल, एक नया रास्ता खुलने वाला है मेरे लिए। डिवाइन की अरेंजमेंट्स ऐसी होती हैं, यूनिवर्स की अरेंजमेंट्स ऐसी ही हैं, ठीक है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, दैट्स हाउ लाइफ इज़ हियर, यहाँ पर अर्थ पर ऐसी ही ज़िंदगी है। अब आप अर्थ से बाहर नहीं निकल सकते, हम भी अर्थ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, कहीं, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पर ये लाइफ ऐसी ही है। एनीवेज, बेहतर यही है कि हम परेशानियों को पॉजिटिवली लें कि हमारे लिए डिवाइन ने कुछ इससे अच्छा ही रखा होगा, अगर ये लिया है तो सही है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो, 3 ऑफ वैंड्स गाइस, यहाँ पर फॉरेन कंट्री की वाइब है। आई थिंक आपका कोई फॉरेन टूर होगा, कोई विज़िट भी हो सकता है किसी कंट्री का, या आप स्टडी के लिए जा सकते हो, ठीक है। यू कैन मीट देम देयर, वहाँ मिल सकते हो। या ये भी हो सकता है कि आप ये बाहर से आए हैं, ठीक है, ये बाहर के मुल्क में रहते हो, आपसे ये वैसे आपकी कंट्री में आए, वैसे घूमने फिरने या कुछ दिनों के लिए आए हो, आपसे मिल जाएं। किसी एयरपोर्ट पर भी मिल सकते हो, कोई ऐसा इंडिकेशन है, कोई फॉरेन वाइब है भाई यहाँ, राइट। थर्ड साइन हो गया जी। फोर्थ साइन क्या है आपके लिए? एस ऑफ वैंड गाइस, आप ना, आपको ऐसे लगने लगेगा अपनी लाइफ में, जब आप इनसे मिलने वाले होगे अपने ट्रूमेट से, कि मैं कुछ करूँ लाइफ में। एस ऑफ वैंड्स, अ न्यू पैशन, आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आएगी, एक ग्रोथ भी आप देखोगे अपने फाइनेंसेस में, आपका पोटेंशियल इन्हेंस होने लगेगा, आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगोगे, इंस्पायर्ड रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, ठीक है। आपका एक्साइटमेंट लेवल एक जैसा एक होना चाहिए एक विनर का, वैसा होगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग होती है जहाँ आपको यानी कि आपको समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आप बिला वजह ही एक्साइटेड होते हो। ये डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन होता है। आपको नहीं समझ आती कि वाई आई एम एक्साइटेड, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, फिर मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ यूनिवर्स के इंडिकेशंस होती हैं, आपकी कोई अलाइनमेंट हुई होती है डिवाइन से, कुछ एंजल्स से, सही है। सो बी वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि वो हमें साइन देता है हर चीज़ का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या अपने राइट के लिए कैसे खड़े होना है, ये आपको पता चलेगा, राइट। आप ना काफ़ी बोल्ड हो जाओगे, ठीक है। और आपका पढ़ाई में दिल लगने लगेगा, आप जहाँ आपकी जो जॉब है वहाँ, एक ये इंडिकेशन होगा आपकी तरफ से, डिवाइनिंग की तरफ से, ठीक है। आई कैन सी सम पर्पल फ्लावर्स एंड अ ब्राउन बटरफ्लाई, ये ह्यूज इंडिकेशन है आपका। ब्राउन बटरफ्लाई, पर्पल या येलो कलर के फ्लावर्स नज़र आएंगे, ठीक है। आप में से कोई एक है जिसने एक ब्लू कलर की नई ड्रेस सिलाई है, उसमें ब्लू कलर ज़्यादा है। लेट मी गेट चैनल मैसेज। यहाँ ब्लू कलर का हील है, जूता, हील या आम भी जूता नॉर्मल, कुछ ब्लू कलर के आप ख़रीदोगे। डिवाइन जब इनको भेजेंगे उसके आसपास, ठीक है। कोई नया फर्नीचर ख़रीदोगे, ये भी एक इंडिकेशन है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। एनी फर्नीचर का ना, सोफ़ा और बेड या कुछ और, बीच पर आपको जाने का मन करेगा, वाटर बॉडीज़ के पास रहने का ज़्यादा, बीच पर या समंदर, रिवर, एनी लेक, कुछ भी आपकी कंट्री आपके आसपास,
ठीक है। आपका दिल करेगा मैं इधर बैठी रहूँ, इधर बैठा रहूँ, इधर वक्त जो है समय इधर स्पेंड करूँ अकेले में नेचर के पास। आसमान, आकाश, आसमान, स्काई बहुत खूबसूरत आपको लगने लगेगा। आप अक्सर आप आसमान को स्टेयर करते रहा करोगे, लाइक कितने ब्यूटीफुल क्लाउड्स हैं या स्टार्स हैं। ऐसी कुछ आप में एक स्पिरिचुअल पावर्स में देख रही हूँ आने लगेंगी। ठीक है, ये कुछ चैनल मैसेजेस थे। आप कार्ड से देखते हैं आगे। या एक नई जॉब आपको मिलेगी। ठीक है, छठा साइन या न्यू जॉब, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक नया शुरुआत आपकी ज़िंदगी की। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ द वन, वो हो सकता है आपको जॉब भी स्विच करने के दौरान मिले, जिधर भी आप जॉब के लिए जाओगे। ठीक है जी। अनदर साइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स एक एक करके आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आप अपने अंदर एक फुल पर्सन बन चुके होगे। यू विल, अगर आपको ये एक वक्त आएगा, आप देखना, अगर आपने ख़ुद को संभालना सीख लिया ना, तो आप देखने एक वक्त आएगा कि आप जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, शी इज़ अ सिंगल लेडी बट वेरी रिच। आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे आगे कोई संभाले। ठीक है, आप अंदर अपने ऊपर अंदर एक इंडिपेंडेंट वुमेन या गर्ल बन चुके होगे। आपको किसी मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैन की ज़रूरत पड़ेगी जस्ट फॉर लव, नॉट फॉर नीड्स। दिस अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप महसूस करो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको किसी चीज़ से लव है, आपको पसंद है कि वो हो, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में चीज़ आएगी, वो फेज़ आएगा। ठीक है, तब डिवाइन की पावर एक्टिवेट होगी आपके लिए। अब ये लाजमी नहीं है कि आप में करोड़ोंपति लाखोंपति बन के आप में ये पावर रहती है। इस पावर का मतलब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से है, इसका ताल्लुक आपके इनर स्ट्रेंथ से है। ठीक है, जब आप अपने अंदर फुली कुछ ना होते भी चाहे अपने अंदर कंप्लीट महसूस करने लगो, अपने आप को मुकम्मल महसूस अपने आप को मुकम्मल महसूस करने लगो, तब जाकर ये पर्सन जो राइट पर्सन है आपकी लाइफ में। मैं अच्छा यहाँ पर ये चीज़ सुन लें, आप गौर से रुक जाएं, ठहरें। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते हैं, गलत लोग, कार्मिक्स, राइट। देखो, राइट पर्सन तो एक ही होता है, जिसके साथ शादी हो जानी है, राइट। अब हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जब हम लो वाइब्रेशंस में होते हैं, अपने आप को कंप्लीट ही नहीं फील कर रहे होते। ठीक है, तब वो लोग आते हैं और उन्होंने जाना ही जाना होता है। ठीक है, बेहतर नहीं है कि अपने आप को अभी से संभाल लो ताकि वही आए जो राइट है, और वो तभी आएगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप 100 गालियाँ निकालें कमेंट सेक्शन में भी, हम कितना वेट कर लें, ये हो जाए, मर गए हम, 2 साल हो गए रीडिंग देखते हुए, बड़े मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं नहीं आपको लेके दे सकती या कोई और टैरो रीडर, आपकी अपनी वाइब्रेशन आपको सही बंदा या बंदी लेके देगी। आप स्केर्सिटी माइंडसेट में रहें कि मुझे ये नहीं, मैं वो नहीं, मुझे चाहिए, मुझे नीड है, मैं मर गई, मैं तर गई। आप देखें कार्मिक आता है कि नहीं आएगा सही पर्सन। मैं आपको सही गाइड कर रही हूँ, बात मान लिया करें। आगे से आप लोग आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, आपके भले के लिए समझा रही हूँ। बिकॉज ना तो मेरे पास स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती है, ना मैं कॉलेज में, ना मेरे पेरेंट्स, उनको बेचारे को खुद भी नहीं है भी पता ना। ठीक है, चलिए जी, 7 इंडिकेशंस हो गए हैं, अब हमारे रह गए हैं 3 इंडिकेशंस और। या अगेन आपके पास आया है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। अगेन वही है 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली कि आप अपने आप को ब्लेस्ड फील जब करने लगो तो आपकी लाइफ में ये पर्सन ज़रूर तभी आएंगे। ठीक है, तो आप अभी से फील करना शुरू हो जाओ ना अपने आप को ब्लेस्ड, अपने आप को बहुत ज़्यादा अबंडेंट। ठीक है जी। चलें जी, स्टार कार्ड है गाइस, डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है ये। ठीक है, आपकी किस्मत का पहिया, आपका किस्मत एक्टिवेट हो जाएगी आपकी ये सब होने के बाद। ठीक है, आपको लगेगा मेरी किस्मत बहुत अच्छी है अब तो।
मुझे तो सब कुछ मिलने वाला है। मैं डिवाइन की बहुत बड़ी ग्रेटफुल और हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं धन्य हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ डिवाइन की, खुदा की, राइट। तो इस तरह के आपकी लाइफ में इवेंट्स होने लगेंगे। आप सितारों को बहुत देखने लगोगे, मून गेजिंग बहुत करने लगोगे, ठीक है। 9 हो गए, 10वां और आखिरी है जी हैंगमैन। ऑल राइट, आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे आप, ठीक है। और आप हर यू नो द यिन एंड यांग साइन सब ने देखा होगा। उसका क्या मतलब होता है कि हर बुराई में अच्छाई है और हर अच्छाई में बुराई है, राइट। तो हैंगमैन, जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी ना कि लाइक मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ भी है ना, तो इसलिए हुआ है कि मेरी लाइफ में अब डिवाइन अच्छा भेज रहा है। जिस दिन आपने ये बात मान ली, ये बात स्वीकार कर ली, इस तरह का अपना आपको माइंडसेट बना लिया ना, ठीक है, उस दिन आपको आपके सही वाले ट्रू सोलमेट से मिलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। इस प्यारे से मैसेज के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।